और अगर पुलिस अगर रक्षक ना बन करके भक्षक बन जाए, एक संकीर्ण मानसिकता के तौर पे अगर काम करे, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। उनको जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो डीके बॉस दिखाते हैं वही दिखता है। 25,000 रुपया भी लिया गया छोड़ने के लिए, भ्रष्टाचार, पीटा भी गया, कूटा भी गया, पानी तक नहीं पिलाया गया। डीएसपी पर एफआईआर पार्टी के लोगों को भी कहा है, पीड़ित को भी कहा कि जाइए एफआईआर कीजिए सभी पर, मानव अधिकार में भी अपील कीजिए और हमको कॉपी दीजिए और हम मामला जो है सदन में भी उठाएंगे। तो दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी पहुंच गए बेनीपट्टी। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं नीचे किस तरीके से हुजूम जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव को देखने के लिए ये भीड़ उमड़ी हुई। आपको बता दें, बेनीपट्टी मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी के कटैया गाँव के एक इमाम के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा ज्यादती की गई थी। इसको लेकर के हमने शुरू से लेकर के अभी तक आपको तमाम खबरें बताई थी। आइए सीधे इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी से बयान लेते हैं। तेजस्वी जी, जो ज्यादती हुई है, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? पुलिस जो है वो जनता की नौकर है, जनता का सेवक है। पुलिस की जिम्मेदारी है जनता की सुरक्षा करना, और इसी जनता के पैसे पर जो है उनकी सैलरी तय होती है। और अगर पुलिस अगर रक्षक ना बन करके भक्षक बन जाए, एक संकीर्ण मानसिकता के तौर पे अगर काम करे, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। उनको जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो डीके बॉस दिखाते हैं वही दिखता है। 25,000 रुपया भी लिया गया छोड़ने के लिए, भ्रष्टाचार, पीटा भी गया, कूटा भी गया, पानी तक नहीं पिलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा दौर आ गया है। यहाँ केवल मौलाना जी की पिटाई नहीं हुई, कई रिक्शा चालक जो मुन्ना झा थे उनकी भी हत्या हुई, सुनील झा की भी हत्या हुई, राम जी की मूर्ति की भी चोरी हुई। अब तक मूर्ति जो है नहीं मिली है। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ की, ये डीके बॉस ऐसे ही लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, और ये ऐसे लोगों को पीट करके जो भ्रष्टाचार का पैसा लेते हैं, ये डीके टैक्स में जाता है। डीएसपी पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं जिन्होंने मारा। डीएसपी पर एफआईआर पार्टी के लोगों को भी कहा है, पीड़ित को भी कहा कि जाइए एफआईआर कीजिए सभी पर, मानव अधिकार में भी अपील कीजिए और हमको कॉपी दीजिए और हम मामला जो है सदन में भी उठाएंगे। तो देखा आपने, तेजस्वी यादव ने किस तरीके से इस पूरे मामले पर यह साफ कर दिया है कि जो ज्यादती की गई है इसको लेकर के उन्होंने अपने जो कहा सकता है प्रशासन, अपने जो सांसद हैं उनसे और अपने जो विधायक हैं उन तमाम लोगों से ये कहा है कि जल्द से जल्द डीएसपी के ऊपर और उन तमाम पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए जिन्होंने ये एक घटिया कृत्य किया है। साथ ही साथ तेजस्वी ने साफ तौर पर न सिर्फ इमाम फिरोज का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने पूर्व में हुई कई घटनाओं का जिक्र करते हुए ये बात कही है कि जिस तरीके से यहाँ पर शासन प्रशासन काम कर रही है, जिस तरीके की विफलताएं दिखाई दे रही है, वो काफी चिंताजनक है। नीतीश कुमार पर भी वो एक बार फिर हमलावर दिखे और उन्होंने कहा कि नीतीश जी को कोई और चलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये लोगों का प्यार कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो लोगों से मिल रहे हैं। ये खूबसूरत सी तस्वीर के दूसरे छत से जो है वो अपनी छत, दूसरी छत पर लोग हैं और इस छत से जो है ये मुलाकात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव की इस मुलाकात के बाद, उनके इस कहा सकता है काम के बाद, क्या मोहम्मद फिरोज को इंसाफ मिल सकेगा? आपको बताते चले, इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक जो है योगेंद्र कुमार, उन्होंने कार्रवाई करते हुए पिछले दिनों 5 पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को सस्पेंड किया था। हालांकि जिस डीएसपी, जो ट्रेनी डीएसपी हैं, उनको लेकर के कार्रवाई की मांग की गई थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरित करने की बात सामने आई है। और जो पीड़ित परिवार है और जो पीड़ित है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हम सिर्फ स्थानांतरित करते हुए देख करके चैन सुकून से नहीं बैठ सकते। जिस तरीके का सलूक हमारे साथ किया गया है वो बेहद बर्बरतापूर्ण सलूक जो किया गया था, उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। तेजस्वी यादव पहुंचे। अब देखना यह इस पूरे मामले के बाद आने वाले दिनों में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मोहम्मद फिरोज को इंसाफ मिल सकेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।